अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सारा और आप देख रही हैं डेली कुकिंग विद सारा। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग शेयर करने लगी हूं। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं जो है व्लॉग में ये शेयर करूंगी जब एक दिन की जो है ना सर्दी शुरू हुई थी। तो उस दिन मैंने ये व्लॉग जो है वो शूट किया था। मैंने कहा चलें आपके साथ भी ये जो एक दिन की सर्दी थी ना वो शेयर की जाए। तो इतनी सर्दी हो गई थी कि मुझे टेंशन लग गई थी कि अब ये जो जाली है ना, सर्दी जब आती है ना तो ये हम कवर कर देते हैं सारी। तो हमारा जो ये हाल है ना बहुत ही ना हीटअप हो जाता है, यानी कि इधर इतनी सर्दी नहीं रहती। तो ये हमारा जो है ना एक रूम ही बन जाता है। तो साथ में हम यहाँ से भी ये रोशनदान जो है खिड़की बनी हुई है हमारी, ये भी हम इसको भी कवर कर लेते हैं। तो बिल्कुल भी सर्दी अंदर नहीं आती। तो सर्दी आते ही जो है ना, जब भी सर्दी शुरू होती है तो ये जो मेरा बड़ा बेटा है ना, ये बेड के साथ जो है ना जुड़ जाता है। इसका बस ये काम है स्कूल से आना है तो यहाँ पे लेट जाना है और एलसीडी देखनी है। और मैंने जो है सर्दी शुरू हुई है तो एक दिन की सर्दी थी, सॉरी सर्दी शुरू हुई नहीं थी। तो मुझे कपड़ों की टेंशन लग गई थी। ये कपड़े सारे जो हैं वो अलमारी में रखने थे और जो सर्दी के कपड़े थे वो निकालने थे। इतनी उस दिन सर्दी थी कि यही लग रहा था कि अब गर्मी चली गई है और सर्दी आ गई है। तो जब सर्दी आती है तो फिर ये जो ऊपर वाला जो है एरिया है, इस कपड़े निकाल के नीचे रख देती हूँ। सर्दी के और गर्मी के जो हैं वो ऊपर रख देती हूँ। तो साथ ही जो है वो कंबल भी जो है वो वॉश करने वाला था, तो उसकी भी मुझे टेंशन लग गई थी कि अब उसको भी निकालूँ तो वॉश करूँ। मुझे तो यही था कि शायद अब धूप भी नहीं निकलेगी जितनी उस दिन सर्दी थी। तो ये भी कंबल जो है ये वॉश करने वाला है। तो आपको पता है कि जब सर्दी शुरू होती है तो सबसे पहले यही टेंशन शुरू हो जाती है कि जो गर्म कपड़े हैं वो निकाले जाएं, कंबल वगैरह हैं जो वॉश नहीं किए हुए वो वॉश किए जाएं। तो बस यही भी मुझे टेंशन लग गई थी कि अब ये सारे काम जो हैं वो करने वाले हैं, तो अब ये भी करने हैं। तो खैर फिर मैंने ये भी सारा देख लिया। मैंने कहा फारिग हो के टाइम निकाल के रखती हूँ। तो पता है आपको कि सर्दी जब शुरू होती ही है तो सबसे पहले बच्चों पे अटैक करती है। तो यहाँ भी मेरे बेटे को भी जो है वो फीवर हो गया था, साथ में गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था इसका। सर्दी शुरू होते ही जो है ना इसका जो है ना इसको फ्लू हो जाता है, बुखार हो जाता है। तो फिर मैं बाहर आ गई थी। मैंने कहा पैरेट को भी देखूं, पैरेट क्या कर रही हैं। ये इतने चालाक हैं पैरेट हमारे। ये जो पीछे आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ना, ये हमने बॉक्स पहले लगाया हुआ था इनका। तो ये जिनसे हमने पैरेट लिए थे ना, उन्होंने कहा था कि अब ये बॉक्स उतार दें, हमने ये पूरी गर्मी ही नहीं उतारा है। तो ये इनका ये भी मसला था कि ये अंडे देते थे तो तोड़ देते थे। तो अंडे इन्होंने बहुत ज़्यादा दिए हैं लेकिन ना उसमें से बच्चे नहीं निकले। तो मैंने कहा चले हम नीचे जाती हूँ, आपकी एक चीज़ दिखाती हूँ। ये जो है ना आप ये सोचेंगे कि ये आज जो है ना मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। ये भी एक ट्रिक है जो आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रिक ये थी कि मैंने जो है ना बनाना वो उसमें रखे हुए थे ओवन में। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो ये बहुत ज़्यादा कच्चे थे। तो उस दिन सर्दी भी थी तो गर्मी हो ना तो फिर जो है ना ये बनाना ये पक जाते हैं, थोड़े कच्चे भी हो ना तो ठीक हो जाते हैं, खाने के काबिल हो जाते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा इनको अखबार में लपेट के जो है ना रखो। तो फिर मेरे जहन में आया कि नहीं, मैं इनको जो है ना ओवन में 1 मिनट के लिए मैंने ओवन को प्री हीट किया और उसमें जो है ना इनको रखा, क्योंकि घर में ओवन से ज़्यादा जो है ना हीट अब जगह कोई भी नहीं हो सकती। तो फिर मैंने इनको जो है ना उसमें ओवन में रखा ताकि ये जो कच्चे हैं ना ये थोड़े पक जाएं और खाने के काबिल हो जाएं। तो मैंने जो है ना ओवन को 1 मिनट के लिए प्री हीट किया। थोड़ा सा मैंने कहा ज़रा गर्म ज़्यादा हो जाए ताकि ये ज़रा जल्दी पक जाएं, ये बिल्कुल ही कच्चे थे। तो 1 मिनट के लिए मैंने फिर ओवन को प्री हीट किया और सारे जो बनाना है ना इनको भी मैंने इसमें रखा ताकि खाने के काबिल तो हो ना, ये ना हो कच्चे खाने से जो है वो पेट में दर्द हो। तो बस फिर ओवन प्री हीट हो गया था तो इसको फिर मैंने बनाना को ओवन में रख दिया ताकि ये ओवन में मैंने जो है ना इनको 2 घंटे के लिए रखा था।
2 घंटे में ये काफ़ी जो है ना पक गए थे, खाने के काबिल हो गए थे। तो ये ट्रिक थी, आप भी सोच रहे होंगे कि आज मैंने आपके साथ ये क्या ट्रिक शेयर की है, तो आप भी ये ट्रिक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चिकन भी मैंने जो है वो वॉश करके रख दिया था, बस इनके पैकेट बना के वो फ्रीज़र में रखने थे। और कुछ बोनलेस चिकन मैं निकाल लूँगी, वो मैंने आपके साथ जो है बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करनी है। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो अब ये व्लॉग जो है आपको कैसा लग रहा है, आपने इसको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी ही करना है आपने, ठीक है। तो बस फिर मैंने ये भी फ्रीज़र में रख दिया था। अब मैं जो है चलती हूँ अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी ये थी कि मैं आपके साथ जो है ना चिकन कबाब की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चिकन मैंने यहाँ पे ले लिया था 250 ग्राम। तो बाकी इंग्रेडिएंट्स आपके सामने ही हैं। तो बस मैंने चॉपर में इनको डाल के तो जो है ना इसको चॉप कर लिया था। मेरा चॉपर जो है वो थोड़ा छोटा था, तो इसलिए फिर मैंने ये सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं डाली थी। अगर आपके पास चॉपर बड़ा है तो आप ये सारी चीज़ें इकट्ठी भी डाल सकते हैं, और इसमें जो स्पाइस डालने हैं वो भी इसमें ही आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा ऑयल इसमें डालेंगे, और सारा जो मटेरियल है इसको हम जो है ना आप कर लेना। मेरा ये जो है चॉपर छोटा था, इसलिए फिर मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके तो फिर इसको चॉप कर लिया था। पहले मैंने चिकन डाला, लहसुन डाला, और जो है ब्रेड के स्लाइस डाले थे। उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाला। प्याज थोड़ा सा हो गया था इसमें, तो फिर इसमें मैंने जो है ना बाकी की चीज़ें डाली थी। इसमें जाएगा सब्ज़ मिर्च डाली थी मैंने, और टमाटर डाला था। फिर इसको अच्छी तरह से मैंने जो है ना ग्राइंड कर लिया था, चॉप कर लिया था, सॉरी। तो फिर सारा मटेरियल बहुत ही अच्छा सा चॉप हो गया था। फिर मैंने लास्ट में धनिया इसमें डाला था। धनिया आप काट के भी डाल सकते हैं बाद में भी, लेकिन इसमें ज़रा अच्छा हो गया था मिक्स। तो फिर जो है ना इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला था, और 3 टीस्पून जो है ना इसमें मैंने टिक्का मसाला डाला था। तो इसे टिक्के मसाले के साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। बाद में मैंने इसमें 3 टेबलस्पून जो है ना इसमें मैंने राइस फ्लोर डाला था। आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। तो इसको भी मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये मटेरियल थोड़ा सा हार्ड हो जाए। जब ये थोड़ा हार्ड हो गया तो फिर इस तरह से मैंने हाथ पे जो है ऑयल लगा के तो इसको इस तरह से शेप दे ली थी। मैंने फिर इसको डीप फ्राई किया था। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल कर, तो इसको आप वैसे भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने इसको फिर एक एक करके जो है ना ये बड़े थे तो फिर मैंने इनको डीप फ्राई किया था। तो ये डीप फ्राई करने से बहुत ही अच्छा कलर आ गया था। तो ये मेरा तो यही है कि आप जब भी बनाएं तो इसको डीप फ्राई ही करें। डीप फ्राई करने से ज़्यादा अच्छा कलर आता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी और व्लॉग पसंद आ रहा है तो आप जो है इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से कबाब बन गए थे। कलर आप देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया था, और टेस्ट वाइज भी बहुत ही मज़ेदार थे ये। तो आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा, रेसिपीज़ कैसी लगी, ट्रिक कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।